हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लॉ एंड जुडिशरी क्लासेस में। मैं शिवांगी गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से जारी रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे भारतीय भूगोल के बारे में कि आरओ के एग्जाम में भारतीय भूगोल से जितने तरीके के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको हम लोग आज के इस लेक्चर में डील करेंगे। ठीक है, तो आइए जुड़ जाइए आज के क्लास में और क्लास को पूरा कंप्लीट देखिएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो उसको भी मैं डिस्कस करूंगी एमसीक्यू के साथ। तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा अंत तक। ठीक है क्लास, और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा आज का क्लास। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह मुझे वीडियो जो है मतलब कि अपना फेस हटाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आप लोग आराम से क्वेश्चन आंसर कर सके। ठीक है, बिना किसी दिक्कत परेशानी के। चलिए तो शुरू करते हैं आज के क्लास। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो हमारी ज्योग्राफी का है। पहला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? ठीक है, तो कौन सा समूह सीमा बनाता है भाई? तो सबसे पहले अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो भारत के मैप में अगर हम लोग भारत का मैप देखें, ठीक है, तो इस एरिया में जो है पाकिस्तान है ना, इस एरिया में पाकिस्तान है। ठीक है, ये आपका गुजरात साइड हो गया। ठीक है, तो इस एरिया में जब पाकिस्तान है तो किससे किससे सीमा साझा होता है भाई भारत के? तो सबसे पहले देखा जाए तो लद्दाख से होता है, फिर जम्मू कश्मीर से होता है, फिर आपका पंजाब का एरिया है ना, फिर आपके राजस्थान का एरिया है, फिर कुछ गुजरात का एरिया है ना। तो ये सारी चीजें जो है लगती हैं। ठीक, तो अब इसमें देखा जाए, यहां देखा जाए ऑप्शन के हिसाब से तो दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश, वो तो होगा नहीं, है ना, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद आ गया आपका पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, है ना। तो आंसर क्या होना चाहिए? यही है ना, क्लियर है ना, यही आंसर होना चाहिए। अभी हम मैप पे समझाए हैं, हरियाणा होगा नहीं इस वजह से, यहाँ फिर से हिमाचल होगा नहीं, है ना। और अब इसमें एक चीज याद रखिएगा, लद्दाख, ठीक है, यूनियन टेरिटरी है और जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ध्यान रखिए। चलिए अब फटाक से हम लोग देख लिया जाए, ठीक है, कुछ चीजों को कि पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है, जिसकी सीमा साझा होती है। तो सबसे पहले देखा जाए तो सबसे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, और कौन कौन है? चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, मालदीव और श्रीलंका है। ठीक है, ये सारे हैं। तो अब फटाफट से हम लोग सबका देख लें कौन कौन है। तो सबसे पहले पाकिस्तान का बताएं हम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, यानी कि 3, 2, 5, ठीक है, 5 से सीमा साझा होता है। अफगानिस्तान से केवल और केवल लद्दाख, पहले ये जम्मू कश्मीर था, बाद में क्या बन गया? लद्दाख। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक, नेक्स्ट है आपका चाइना, ठीक है, यानी कि चीन से। तो सबसे पहले लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, फिर उत्तराखंड है, फिर सिक्किम है और फिर आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ भी कितने हैं? 5 है, ठीक है, 3, 2, 5 याद रखिएगा, 5 पाकिस्तान से, 5 चाइना से। ठीक, ये याद करने का तरीका होता है। ठीक है, अगर आपको मैप अच्छे से क्लियर है तो आप आराम से कर ले जाएंगे क्वेश्चन। उसके बाद क्या है आपका? बांग्लादेश, ठीक, बांग्लादेश से कौन सा? तो मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, ये भी कितने? 5, ठीक है। कौन सा? मिजोरम, त्रिपुरा जो है तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से, ध्यान रखिएगा। उसके बाद असम,
मेघालय और फिर वेस्ट बंगाल। ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब है म्यांमार। म्यांमार से कौन कौन सीमा साझा करता है? तो 4 हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ठीक, नेपाल से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ध्यान रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, यहां भी 5, यानी कि किससे किससे 5? पाकिस्तान, नेपाल और, माफ कीजिएगा, नेपाल और चाइना। ठीक है, तो इन तीनों से 5 जो है राज्य सीमा साझा करते हैं, और म्यांमार से 4। ठीक है, और अफगानिस्तान से 1। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो किससे नहीं मिलती है? अभी हम लोग देख के आए हैं, देख के आए ना हम लोग, बांग्लादेश किससे किससे घिरा है? मेघालय तो है, त्रिपुरा भी है, मिजोरम भी है, इसका मतलब मणिपुर जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्या लिखा है? हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंचा है। ठीक है, तो ये 7500 से भी अधिक ऊंचा नहीं है, इसका मतलब केवल एक आंसर सही हो जाएगा। बागेश्वर जिले में है, ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। कितनी है इसकी ऊंचाई बता दे रहे हैं। ठीक है, 7120। ठीक है, 7120 मीटर। ठीक है, चलिए यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है, डूरंट लाइन किसके साथ भारतीय सीमा में साझा होता है? तो भाई पता ही है सबको, किसके साथ है भाई? तो अफगानिस्तान के साथ है। ठीक है, किसके? अफगानिस्तान। ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ठीक है, तो कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है भाई, बताइए। इसका एक तरीका है याद करने का। ठीक है, एक ट्रिक है ना, ट्रिक है। क्या? मित्र पे गमछा झाड़। ठीक है, मित्र पर गमछा झाड़। इसका मतलब क्या? मी से क्या हो गया? मिजोरम, त्रा से हो गया त्रिपुरा, ठीक है, प से हो गया आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है, र से हो गया राजस्थान, ग से हो गया गुजरात, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया आपका झारखंड, ठीक, फिर हो गया आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक, क्लियर। यानी कि मणिपुर नहीं होगा। ठीक है, कौन नहीं होगा? मणिपुर नहीं होगा। ठीक, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, यानी कि कुल लेकर के 8 जो है ऐसे राज्य हैं जिससे कर्क रेखा जाती है। ठीक, यानी कि मणिपुर नहीं। ध्यान रखिएगा, मन करे तो ट्रिक याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा इसको पॉज करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक, भारत के कौन सा कथन असत्य है? पहला लिखा हुआ है भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। नेक्स्ट है भारत की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा राज्य है। अब क्या हो गया है? पहला हो गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा, चाइना को पछाड़ करके जनसंख्या के मामले में हम लोग बहुत बढ़िया हैं। ठीक है, एक काम हम लोग पूरी मेहनत से करते हैं, इसलिए हम लोग नंबर 1 पे पहुंचते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर है। ठीक, ये भी सही है। लिखा हुआ है लास्ट की सूर्योदय जो है सबसे पहले मिजोरम में होता है। क्या ये सही है? बताइए, सही है? नहीं, सही नहीं है। क्यों नहीं है भाई?
क्योंकि सबसे पहले कहाँ आता है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्यों अरुणाचल प्रदेश? क्योंकि सबसे जो है पूर्वोत्तर एरिया कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश ही है ना। और पूरे विश्व में देखा जाए तो कहाँ? जापान। ठीक है, जापान। तो इन दोनों को याद रखिएगा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आता भी है। ठीक है, अभी ज्यादा ही नहीं, 2016 का ही है। ठीक है, चलिए देखिए, दर्रे से कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ टॉपिक हैं जो ज्योग्राफी की, जिससे क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके सीमावर्ती क्षेत्र हो गए। ठीक है, कि किससे जो है कौन सा टेरिटरी लगता है भारत का, वो देख लीजिएगा। दर्रे हैं, ठीक है, उसके बाद दर्रे से क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, नदियों से क्वेश्चन बनता है, फिर आपके जो है पठार से क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो ये सब कुछ चीजें हैं। जलवायु है, जलवायु है, इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी से क्वेश्चन बनते हैं। तो कुछ क्वेश्चन है जो, इन सबको आप ध्यान रखिएगा, और भी हम आगे बताते जाएंगे। कुछ टॉपिक्स हैं, अगर आप इसको 2-4 बार कवर करते हैं तो बहुत सारी चीजें जो है इसी से आपके हो जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, ज्योग्राफी है बहुत बड़ा, लेकिन कुछ चीजों पे ज्यादा फोकस करने से आपके तैयार हो जाता है वो सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए, तो अब सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो नाथुला सबसे पहले दर्रा देख रहा है कि कौन सा, तो सबसे पहले यही है कि यही सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि नाथुला दर्रा जो है वो कहाँ है? सिक्किम में। ठीक है, कहाँ है? सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में, ध्यान रखिएगा इस चीज। ठीक, अब लिपू लेक कहाँ है? तो कहाँ है? उत्तराखंड में है। रोहतांग कहाँ है? हिमाचल। और पाल घाट कहाँ है? केरल में। ठीक है, पाल घाट, भोर घाट, थार घाट, ये कहाँ है भाई? दक्षिण में है। ठीक है, साउथ। ठीक, यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, मन करे तो पढ़ लीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आया नदी, बोले ना नदियों से भी क्वेश्चन आता है। अब क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन? एक गाना याद रखिएगा, माही वे, गाना है ना, सबने सुना होगा गाना। ठीक है, तो गाने से याद रखिएगा माही। ठीक है, एग्जाम तक याद रखिए ये गाना, और हमेशा याद रहेगा। ठीक, चंबल नहीं है, नर्मदा नहीं है, कौन है? माही नदी है, जो कि कहाँ गिरती है? आपके अरब सागर में गिरती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, किसका? एस्चुरी, एस्चुरी का निर्माण करती है। और कौन करता है? नर्मदा भी करती है। ठीक है, चल, गाना नहीं याद करा रहे हैं आप लोग को। ठीक है, बस एक तरीका बता रहे हैं जिस तरीके से मुझे याद हुआ है। ठीक है, तो आप भी उसी तरीके से अगर याद कर सकते हैं, या कोई और ट्रिक है आपके पास, वैसे याद करिए। ठीक, चलिए, क्या लिखा है? इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? ठीक है, पश्चिम घाट तो अभी हम बताए हैं, थाल घाट है, भोर घाट है, पाल घाट है, ये नहीं है। ठीक है, खैबर दर्रा नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये कहाँ है? पाकिस्तान में है, दुश्मन देश में है। ठीक है, तो इसको भगाइए, और यही जो है आपका सही आंसर। चलिए, नेक्स्ट। हाँ, क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीनतम पर्वत है? तो कौन है भाई? शिवालिक है, सबको पता है ना। जो भी ज्योग्राफी पढ़ा है, इतना बेसिक तो सबको पता है। ठीक है, चल, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है भाई, बताइए? अनाई मुंडी है। ठीक है, अनाई, याद रखिएगा। ठीक, चलिए, नेक्स्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनाई मुंडी है। ठीक है, जो कि अनामुदी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे जो है बी और डी दोनों ही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन स्किप कर दिया गया था, तो इसको भी आप हटाई होंगे। ठीक है, चल, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये देख लेते हैं,
मेघालय का पठार किसका भाग है? ठीक है, मेघालय का पठार तो किसका भाग है भाई? प्रायद्वीपीय खंड का। ठीक है, प्रायद्वीपीय खंड का ध्यान रखिएगा। ठीक है, हिमालयी श्रेणी का नहीं है, प्रायद्वीपीय खंड का है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, माइनर सा अंतर है और इतने से ही क्वेश्चन गलत होता है, तो इसको अच्छे से आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो ये तो सबको पता है, किस में है भाई? आपके राजस्थान में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजस्थान में है। ठीक, अब ये जो है कुछ पहाड़ियां हैं जिसके बारे में आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि मैचिंग वहां पे जो है दिक्कत होगा मैचिंग करने में आपको। ठीक, क्या लिखा है? गारो, तो गारो खासी कहाँ पे है? मेघालय में, ध्यान रखिएगा। पहाड़ी भी है और जनजाति भी रहते हैं। ठीक, मिरी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। कोड़ई मलाई कहाँ है? तमिलनाडु में। और डालमा किधर है? झारखंड। ठीक है, डाफला अलग है, डालमा अलग है, ध्यान रखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अलग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं, सही से दिख नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, भारत में तटीय राज्य की संख्या। ठीक है, भारत में तटीय राज्य की संख्या कितनी है? 9 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 9 है। ठीक, कौन कौन सी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है, भारत के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। ठीक है, कि पश्चिम तटीय जो शहर है कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा? सबसे पहले आ जाएगा हमारा जंजीरा। ठीक है, पहले का वन। उसके बाद आ जाएगा सिंधु दुर्ग। ठीक, यानी जैसे ही 1 और 4 होता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे केप कैमोरियन के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? कन्याकुमारी। ठीक है, नेक्स्ट, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, किसको करता है पृथक? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। ठीक है ना, और अभी जो है कई सारे नाम भी चेंजेस किए गए हैं, तो उसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, करंट का विषय है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से। अब क्या है? राम सेतु। ठीक है, राम सेतु को और किस जो है शुरू हुआ था? राम सेतु शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है भाई राम सेतु? तो धनुष कोंडी से। ठीक है, धनुष के आकार का बना हुआ है। ठीक है, एक एरिया जो कि धनुष कोंडी से क्या होता है? शुरू होता है। ठीक, इसका नाम याद रखिएगा। और नाम भी जो है बहुत सारे चेंज हुए हैं साउथ के। ठीक है, तो उसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? ठीक है, कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। ठीक है, क्या है? प्रवाल। ठीक, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा से सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? कौन आता है? मिनिकॉय। ठीक है, कौन? मिनिकॉय, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? ठीक है, तो कौन नहीं है सुनियोजित राजधानी नगर? तो बेंगलुरु नहीं। ठीक है, बेंगलुरु, ध्यान रखिए। चलिए, नेक्स्ट है, देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? किसका नहीं है? तो मध्य प्रदेश का नहीं। ठीक है, बाकी सब तो है ही। दिल्ली तो है ही है, उत्तर प्रदेश का एरिया भी कवर होता है, हरियाणा का भी, मध्य प्रदेश का नहीं। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है भाई? कर्नाटक को। ठीक है,
कर्नाटक। नेक्स्ट है, सेम चीज है, फिर से कहा गया है कि सिलिकॉन वैली किसको, तो कर्नाटक को कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका राजधानी है और राज्य है। ठीक है, जिस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, असम, तो सबसे इजी क्या है, असम का दिसपुर। ठीक, तो देखा जाए पहले का तीसरा किधर है, पहले का तीसरा बस ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, खत्म क्वेश्चन यहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब किससे नहीं लगती है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो किससे नहीं लगती है भाई, बिहार से नहीं लगती। ठीक है, अगर आप मैप अच्छे से बनाना जानते हैं, यहाँ पे एरिया नहीं है वरना मैं बहुत अच्छे से आपको मैप बना के दिखाता। ठीक है, तो बिहार से नहीं लगता है। ठीक है, बाकी सबसे लगता है, यहाँ जितने भी। ठीक, ध्यान रखिएगा। और छत्तीसगढ़ जो है किससे अलग हुआ था, मध्य प्रदेश से। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है तमरिया जनजाति, आपके झारखंड में। ठीक है, कहाँ, झारखंड में। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है, तो कौन है भाई, तो आपके गद्दी है। ठीक है, गद्दी, और भी बहुत सारे हैं जैसे कि बकरवाल है। ठीक है, बारी है, बहुत सारे। ठीक है, लद्दाखी है। ठीक, तो आपको याद रखना है गद्दी धौलाधर श्रेणी के प्रमुख जनजाति है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित राज्यों में जरवा जनजाति का निवास स्थान है, जरवा जनजाति। ठीक है, तो कहाँ है, अंडमान निकोबार। ठीक है, जरवा जनजाति, और इस समय जो है बहुत करंट में भी था, तो इसको याद रखिएगा, जरवा जनजाति कहाँ है, अंडमान निकोबार। ठीक है, हाँ, अब एक चीज और याद रख लीजिए कि जनजाति से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये भी टॉपिक ऐड कर लीजिएगा। ठीक, लेक से बनता है, झील से, झील। ठीक है, जल प्रपात। ठीक, ये सारे टॉपिक जो है कवर कर लीजिए। चलिए अब क्या है, थारू जनजाति जो है कहाँ निवास करती है। ठीक है, कहाँ करती है, तो उत्तराखंड और आपके यूपी में। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तराखंड और यूपी में। ठीक, मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में उत्तराखंड और यूपी में। और ऐसे भील जनजाति कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में भील जनजाति भील है ना। चलिए तीसरी सबसे बड़ी जनजाति लिखा है ना यहाँ पे, संथाल गोंड है। ठीक है, खरवार है, ध्यान रखिए। चलिए अब लिखा हुआ है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है, चिंचू। ठीक है, क्या, चिंचू। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे भी याद रखना हो। ठीक है, चिंचू। ठीक है, याद रखिएगा, इसे 2-4 बार बोलते रहेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए अब फिर से दिया हुआ है आपके क्या, जनजाति और अवस्थित जगह। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आपके क्या, भील कहाँ है सबसे ज्यादा मात्रा में, तो मध्य प्रदेश हम बताए थे, लेकिन मध्य प्रदेश के बगल में क्या है आपके, राजस्थान भी तो है। ठीक है, तो आपके, तो पहले का 2 हो गया, उसके बाद क्या है, गोंड। ठीक है, गोंड किधर है, छत्तीसगढ़ में ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद हो गया 3। ठीक है, उसके बाद जो है आपका लिम्बूस, ये कहाँ है, सिक्किम में है। ठीक है, तो 4। उसके बाद आपका हो गया कोनियाक, किधर है आपके, तो नागालैंड। ठीक है, तो दूसरा 1 2 3 4 1 देखा जाए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इस टॉपिक को अगर हम लोग को कवर करना है नदियों के बारे में, तो सबसे पहले जो है हम लोग को जानना पड़ेगा कि कौन सी नदी कहाँ से आ रही है। ठीक है, तभी तो हम लोग जानेंगे
तो यहाँ पे हम लोग सबको जो है कवर करेंगे, ठीक है, कि जितने भी प्रयाग हमारे बनते हैं, ठीक है, सबको कवर करेंगे, 5 प्रयागों, ठीक। तो सबसे पहले क्या है आपकी अलकनंदा में ही सारी नदियां मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक अलकनंदा बहा देते हैं, ठीक है। अब अलकनंदा में सबसे पहले क्या है मिलती है आपकी, तो विष्णु गंगा मिलती है सबसे पहले, ठीक है, जो कि कहाँ से आ रही है आपकी बद्रीनाथ, ठीक, बद्रीनाथ ग्लेशियर से, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी एक आ गई विष्णु गंगा, जो कि क्या बनाती है आपकी विष्णु प्रयाग, ठीक है। विष्णु प्रयाग से ही क्या निकल रहा है आपका अलकनंदा निकल रही है, ठीक है, विष्णु प्रयाग से अलकनंदा निकली। और यहां से एक आ रही है आपकी धौली गंगा, ठीक है। तो ये धौली गंगा मिल करके क्या बनाती है यहाँ पे विष्णु प्रयाग, ठीक है, विष्णु प्रयाग, ठीक। उसके बाद क्या होता है नंद ग्लेशियर से एक आती है नंदाकिनी नदी, ठीक, अलकनंदा में मिलती है और क्या बनाती है नंद प्रयाग, ठीक है, नंद प्रयाग। उसके बाद एक पिंडर गंगा आती है, ठीक है, जिसको पिंडारी नदी भी कहते हैं, ठीक। और ये क्या बनाती है अलकनंदा मिलके कर्ण प्रयाग, ठीक है। उसके बाद जो है आपके केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकलती है और क्या बनाती है रुद्र प्रयाग, ठीक। और उसके बाद जो है आपके गौमुख ग्लेशियर से गंगोत्री से निकलती है, ठीक है, भागीरथी नदी, और यहाँ पे क्या बनाती है आपके देव प्रयाग, ठीक है, देव प्रयाग, ठीक। सब कहाँ मिल रहा है आपके अलकनंदा में, ठीक है। यहाँ पे आपके हो गए केदारनाथ, ये हो गया बद्रीनाथ, और ये हो गया आपका गंगोत्री, ठीक है। और इधर से एक साइड से आपका आता है यमुनोत्री, ठीक है, यमुना नदी, तो उस पे हम लोग नहीं जाएंगे, वो तो गंगा की सहायक नदी है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग प्रयाग देख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या आता है आपके धौली गंगा, जो कि क्या बनाता है विष्णु प्रयाग। उसके बाद जो आता है आपका नंदाकिनी, जो कि नंद प्रयाग बनाता है। फिर पिंडर गंगा, जो कि आपका बनाता है कर्ण प्रयाग। इधर से आपकी आती है मंदाकिनी नदी, जो कि रुद्र प्रयाग, और इधर से आपके आते हैं भागीरथी, जो कि देव प्रयाग बनाती है, ठीक है, क्लियर। अब तो आप आराम से बता सकेंगे, ठीक। तो सबसे पहले क्या है आपके देव प्रयाग कहाँ गया भागीरथी अलकनंदा, डी का पहला, यानी ये दोनों गलत। रुद्र प्रयाग कौन है, ठीक है, तो रुद्र प्रयाग कौन है आपके अलकनंदा और मंदाकिनी, ठीक है, अलकनंदा और मंदाकिनी, यानी कि ए का टू, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया सही हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है, ठीक है, किन नदियों के बीच स्थित है क्या हुमायूं हिमालय, तो किसके स्थित है भाई सतलज और काली नदी के, ठीक है। अब जैसे हम वो समझा दिए, सारा नहीं समझा सकते, क्यों, क्योंकि टाइम का बाउंडेशन है, क्लास ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो हम मुझे सब कुछ ध्यान में देख के चलना है, ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग चलेंगे, ठीक है। वो समझाना ज्यादा जरूरी था क्योंकि उससे क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। अब क्या है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ, कहाँ है भाई बद्रीनाथ बताइए, अभी तो हम बताएं अलकनंदा, ठीक है, और इसी में ही सारे प्रयाग बनते हैं जुड़ जुड़ करके, ठीक। नेक्स्ट यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो कहाँ है भाई ये हम नहीं बताए थे आप लोगों को, वनबर, ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, कौन सी नदी बहती है भाई पश्चिम की ओर, तो आपकी यमुना नदी जो है, सॉरी माफ कीजिएगा, पश्चिम की ओर बहती है, तो कौन बहती है भाई नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। बाकी सब तो पूर्व की ओर जा रही हैं इस साइड से, है ना, लेकिन नर्मदा जो है वो किधर बैठती है पश्चिम की, ध्यान रखिएगा नर्मदा। क्या लिखा है पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये छोटे गार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है, ठीक है। तो भाई सही बात है ना,
तो दोनों ही सही है और इसका सही स्पष्टीकरण है। यही कारण कि ये एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, दामोदर किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है भाई? हुगली की सहायक। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये हुगली क्या है? जब गंगा जो है बटती है दो भाग में, और एक साइड उसका चला जाता है कहाँ? बांग्लादेश, और एक साइड जो है भारत में रह जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? हुगली नदी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ठीक है, कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। ठीक है, ब्रह्मगिरी की। अमरकंटक से किसका उद्गम होता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए पहले इसी को देख लेता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे प्रदूषित नदी है? तो कौन है भाई? दामोदर नदी ही है जो कि सबसे प्रदूषित है। ठीक है, दामोदर नदी। याद, ये क्वेश्चन हम लोग स्किप करते हैं। हाँ, इसके बारे में हम बता देते हैं। कावेरी जो जल विवाद है वो है किससे किसके बीच? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और के एरिया में। ठीक है, कहाँ कहाँ? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो यहाँ पे 3 नहीं दिया है, इस वजह से ये क्वेश्चन जो है हटा दिया गया। ठीक, नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? ठीक है, तो सबसे लंबी जो है वो क्या है? आपकी गोदावरी नदी है। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा। वैसे दक्षिण की गंगा जो है वो कावेरी को भी कहा जाता है। ठीक है, तो ज्यादातर आप ये याद रखिएगा कि दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, गंगा के बाद, याद है। चलिए, लेह अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है भाई लेह? तो सिंधु नदी के दाएं तट। ठीक है, अब ये सभी पूछा जाता है, दाएं तट बाएं तट। ठीक है, तो याद रखिएगा सिंधु नदी के दाएं तट। ठीक, 2-4 बार देखेंगे, याद है। नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सबसे सभी श्रेणियों को काटती है? ठीक है, तो कौन काटती है भाई? हिमालय की सभी श्रेणियों को काटते हुए जाती है, तो सतलज नदी। ठीक है, याद रखिएगा, सतलज नदी। ठीक, ध्यान रखिएगा। कहाँ से निकलता है? राकस झील से निकलता है। ठीक है, राकस ताल से निकलता है। चलिए, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन है भाई? तो अभी हम बताए हैं जस्ट, कौन है? गोदावरी नदी। ठीक है, प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है? कि भारत जो है, देखा जाए तो उसके यहां से लेकर के ये जो प्रायद्वीपीय नदी का मतलब होता है जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो। ठीक, यहाँ पे आपका हिंद महासागर है। ठीक है, हिंद महासागर है। ठीक, यहाँ पे आपका अरब सी है। ठीक है, अरेबियन सी है, और यहाँ पे आपका क्या है? आपके बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी है। तो इन तीनों की वजह से जो है प्रायद्वीपीय भारत बोला जाता है इस एरिया। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो कौन नहीं है भाई? तेल। तेल जो है नदी, वो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तुंगभद्रा, अगर आप इतिहास पढ़े होंगे तो ध्यान होगा, है ना, कि तुंगभद्रा तो है। भीमा भी पढ़े होंगे, डॉन याद रखिएगा। ठीक है, ये नहीं। ठीक है, तेल नहीं है की सहायक में। नेक्स्ट है कि भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? तो कहाँ पे? चिनाब में, है ना। और अब तो ये बन भी चुका है। ठीक है, 2006 का ऐसी चीज, और अब बन चुका है ये। ठीक है, और सबको पता भी है, ध्यान रखिएगा इस चीज। ठीक है, ये करंट में था, तो ये आपके आ सकता है। ठीक है, रेलवे पुल बनाया जा रहा है। ठीक है, और बन चुका है ये। नेक्स्ट है, बेतवा नदी मिलती है, कहाँ मिलती है भाई? तो यमुना। ठीक है, इसकी सहायक नदी क्या है? सिंध बेतवा केन, सॉरी माफ कीजिएगा, हाँ ठीक है, सिंध बेतवा केन है। ठीक है, यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है? सिंध है, बेतवा है, केन है ना, चंबल है। ये सब क्या है? यमुना की सहायक नदी है। सोन जो है वो ब्रह्मा की है। ठीक,
याद रखिए, ठीक है, यमुना जो है वो सही आंसर हो जाए। हाँ, अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो कौन सी नदी अपना डेल्टा बनाती है भाई उड़ीसा में? तो महानदी, ठीक है, महानदी याद है, छत्तीसगढ़ से बहती है, ठीक है, और उड़ीसा में भी प्रवाहित होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? ठीक है, तो कौन है सबसे बड़ी? महानदी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हंस घाटी से होकर प्रवाहित कौन होती है भाई? आपकी ताप्ती, ठीक है, याद रखिएगा, ताप्ती, ठीक है। नेक्स्ट है, भीतर कनिका गरान के संदर्भ में विचार कीजिए। यह वंशधरा और स्वर्ण रेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है। नेक्स्ट है, यह पश्चिम बंगाल में है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ही गलत है, ठीक है, दोनों ही गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सी ऐसी नदी है जो अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए क्या है? कुख्यात, ठीक है, तो कौन है? कोसी है, ठीक है, और इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है क्योंकि इसी से बाढ़ वाढ़ आता है, ठीक है, माफ कीजिएगा, बिहार का है, ठीक है? बिहार की शोक नदी है जिसकी वजह से क्या होता है? हमेशा बाढ़ आता है, ठीक, रास्ता चेंज करने की वजह से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? ठीक है, कौन सी नहीं होती है? तो गंडक नहीं होती है, ठीक है, गंडक नहीं होती है, ठीक, ध्यान रखिएगा। चिल्का लेक कहाँ है बताइए? उड़ीसा में है ना, सबसे बड़ी क्या है? लैगून लेक, ठीक है, खारे पानी के, ठीक, उड़ीसा। निम्नलिखित में से भारत की कौन सबसे मीठे पानी की झील? कौन है भाई? वुलर है, ठीक है, वुलर लेक, ध्यान रखिएगा इस चीज। चलिए नेक्स्ट है, मुंबई की मीठी नदी किस झील को कहते हैं? ठीक है, मुंबई की मीठी नदी तो बिहार झील को कहते हैं, ठीक है, किसको? बिहार झील। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो किसका है? सोन नदी का, ठीक? सोन नदी का जो है सर्वाधिक। नेक्स्ट, कौन सा सही सुमेलित है पूछ रहा है, ठीक है, तो देखा जाए तो ये जो लोनार है ये कहाँ है? आपके महाराष्ट्र में है, ये तो होगा नहीं, ठीक है, तो देखा जाए तो भाई कौन सा सही सुमेलित है आपका? एक ही है, तुलेरू, जो कि आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, तो कहाँ स्थित है भाई? बस्तर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? ठीक है, तो किस नदी पर है भाई चित्रकूट जलप्रपात? इंद्रावती नदी पर क्या है? स्थित, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, जो कि सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, बाकी सारे जो है सही सुमेलित, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है? ठीक है, तो किसके द्वारा होती है भाई भारत में? दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा, ठीक है, किसके? दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, लो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये कोई मतलब नहीं है, ठीक है, फिर भी आप देख लीजिए क्योंकि 2004 का 14 में आया था, तो इसको वापस से हम लोग देख लेते हैं। क्या लिखा है? सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत
के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ? ठीक है, तो कौन सा एरिया हुआ था? कोरोमंडल का। ठीक है, क्योंकि सबसे नीचे क्या है भाई? कोरोमंडल ही है। ठीक है, जो कि दोनों एरिया को जोड़ता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है आपकी मिट्टी से क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो कौन सी है भाई? जलोढ़। ठीक है, जलोढ़ मृदा है, और यूपी में भी जलोढ़ मृदा ही सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे जिले में मार मृदा पाई जाती? तो किसमें पाई जाती है? झांसी में। ठीक है, झांसी में, याद रखिए। नेक्स्ट, काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, तो और किस नाम से? तो रेगुर के नाम से जाने जाती है। ठीक है, रेगुर, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है लैटेराइट मिट्टी मिलती है, कहाँ मिलती है? तो महाराष्ट्र में मिलती है। ठीक है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है आपका मिट्टी दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाए तो जलोढ़ मिट्टी दिया हुआ है। तो कहाँ है भाई जलोढ़ मिट्टी? आपकी आपके यूपी में है ना जलोढ़ मिट्टी। तो पहले का क्या हो जाएगा आपका? पहले का दूसरा। ठीक है, तो पहले का दूसरा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, बस। नेक्स्ट, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है भाई? तो वनारोपण करके। ठीक है भाई, मिट्टी जो है वो बह बह के भाग जाएगा इधर उधर, तो इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पेड़ लगा सकते हैं, वनारोपण करके। हाँ, अब यहाँ दिया हुआ है कि विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के जल धारण करने की क्षमता का घटता हुआ क्रम बताइए। तो सबसे पहले देखा जाए तो मिट्टी का ही होगा, उसके बाद क्या है? गाद, और फिर बालू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पश्चिम हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का क्या है? बाहुल्य है। किसका है भाई? तो देवदार का। ठीक है, देवदार, याद रखिए। नेक्स्ट है आपका कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो एक और आपका दिया हुआ है सुंदरवन, भितरकनिका, पिच्च पिच्चवरम और वेमनाथ। ठीक है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो डी जो है वो आपका सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब है, क्योंकि ये जो है आपके कहाँ है? केरला में। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन व्यास नदी के पुंग बांध के जल धारण का उपयोग करती है? तो कौन करती है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, कौन? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नेक्स्ट है जीवन रक्षक अथवा बचाओ सिंचाई इंगित करती है, कौन करती है भाई? तो आपका पीडब्ल्यूपी सिंचाई। ठीक है, पीडब्ल्यूपी सिंचाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हरीके बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्नलिखित में से किस नदी के संगम पर है? तो किस पे है? व्यास और सतलज। ठीक है, व्यास और सतलज। नेक्स्ट, शारदा सहायक समावेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, तो पहला पूछा है आपका कि कृषि उत्पादन बढ़ाना। नेक्स्ट है बहुफसलीय खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, और नेक्स्ट है आपका भू प्रबंधन का सुधार। तो देखा जाए तो सभी सही है। ठीक है, सभी।
ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, हरियाली एक नई योजना है, ठीक है, किस लिए? तो बंजर भूमि के विकास के लिए, ठीक है, नाम से ही क्लियर हो रहा है। चल, इसके बाद हम लोग आते हैं कुछ परियोजना पे, ठीक, और कहाँ पे है वो ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि आपका सबसे पहले दिया हुआ है रिहंद, तो रिहंद कहाँ है भाई? रिहंद नदी पे, ये तो ध्यान ही रहेगा आपको। तो पहले का आपका क्या हो गया? अच्छा, दिख ही नहीं रहा है, अब दिखे, ठीक है। तो रिहंद जो है आपका किस पे? रिहंद नदी पे। तो पहले का तीसरा तो 3 जगह दे रहा है, यानी ये होगा नहीं। उसके बाद नागार्जुन कहाँ है? कृष्णा नदी पे, ये तो पता है सबको, है ना। तो बी का क्या हो गया? चौथा। तो जैसे ही बी का चौथा होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बस खत्म, ठीक है, क्वेश्चन यही खत्म। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है? इडुकी, माता टीला, नागार्जुन सागर और पोंच मत्पार, ठीक है। कौन कहाँ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है, जो आपका इडुकी है वो किससे रिलेटेड है आपका? तो पेरियार से, ठीक है। तो पहले का चौथा 2 जगह है, ठीक। उसके बाद क्या है आपका? नागार्जुन सागर, ये तो पता ही है, कृष्णा। तो सी का तीसरा किधर है भाई? सी का तीसरा भी दोनों ओर है, ठीक है। अब जो देखते हैं माता टीला, तो माता टीला जो है वो किसका है आपका? तो माता टीला जो है वो आपका हो गया बेतवा, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा सही आंसर हो जाए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिया हुआ है कावेरी नदी जल बंटवारे विवाद। तो इसमें जो है तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है और पुडुचेरी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे है, भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी, ठीक। तो कहाँ की गई थी? दार्जिलिंग में। कहाँ की गई थी? दार्जिलिंग में। चलिए नेक्स्ट है, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो किस पे बना हुआ है? रामगंगा पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो किस पे अवस्थित है भाई? पेरियार। नेक्स्ट है, मलमपुझा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो किस पे है भाई? मलमपुझा पे है, ठीक है। नेक्स्ट, सुमेलित करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा है? दुलहस्ती, ठीक है। तो दुलहस्ती कहाँ है? चिनाब नदी पे है। तो पहले का दूसरा 2 जगह है। उसके बाद क्या है? गांधी सागर, तो गांधी सागर कहाँ है? चंबल नदी पे। पहले का दूसरा और दूसरे का आपका पहला, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन, पढ़िए क्या लिखा है? रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। फिर क्या लिखा है? हीराकुंड बांध महानदी पर है, ठीक। उसके बाद क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट, तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश कर्नाटक का संयुक्त उपकरण है। और चौथा आपका दिया हुआ है मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है वो आपके चारों ही सही हो जाएंगे, ठीक है। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक, रोक करके, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि बगलीराहार, ठीक है, पुनः विद्युत परियोजना जो हाल ही में चर्चा में रही थी, ठीक है। तो बस इसको याद रखिएगा, ये अभी भी जो है चर्चा में ही है, ठीक है। तो कहाँ है भाई? अभी भी कहाँ है ये? आपके जम्मू कश्मीर चिनाब में, ठीक है, याद रखिएगा।
ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। सही सुमेलित नहीं है, तो क्या नहीं है? जो तलाया बांध जो है वही जो है आपका सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कहाँ है? आप बराकर नदी पे इसलिए, ठीक। चलो, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित कहाँ है भाई? सिंगरौली उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। और कहाँ जिला आपका? सोनभद्र है, ठीक है। नेक्स्ट, गोविंद बल्लभ सागर, ये किधर है भाई? तो ये भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ही है, सोनभद्र जिले, ठीक। और ये क्या है? कृत्रिम झील है, याद रखिएगा, ठीक है, मैन मेड है। धुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? किसमें है? चिनाब नदी, याद रखिएगा। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र जो है वो कितने हैं? ठीक है, कितने हैं? 18। नेक्स्ट, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना तो झेलम नदी, ठीक है, याद रखिएगा। तुलबुल, ठीक है। लॉ आ रहा है, लॉ, याद रखिएगा, लॉ लॉ, ठीक। तुलबुल, सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। लिखा हुआ है जवाहर नेहरू कृषि, यहाँ पे जो है आपका कि सी और डी जो है दोनों ही सुमेलित नहीं होते, ठीक है, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे इस क्वेश्चन, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। गेहूं में अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपके कौन है भाई? उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे अधिक क्या करता है? गेहूं जो है उत्पादन करता है, ठीक है, याद रखिए इस चीज, ठीक है। कौन कौन है सबसे ज्यादा? हम बता दे रहे हैं आपके, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, ठीक है। ये तीनों जो है लाइन से आते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, यहाँ ऊपर भी दिया हुआ है यही भी, ठीक है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक है? कौन नहीं है? गेहूं जो है आपके सुख सम्राट नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? वही सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ ये 2015-16 वाला हम नहीं पढ़ाएंगे, लेटेस्ट अभी हम बता दे रहे हैं। क्या लिखा है? राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र किधर है? ठीक है, तो किधर है? त्रिची में, ठीक है। और ये त्रिची कहाँ है? तो आपके तमिलनाडु में, ठीक है, त्रिची। इसका हम लोग पढ़ लिया जाए लेटेस्ट वाला, क्या लिखा है? वही सेम चीज है। सर्वाधिक कौन है आपके? हम बताए हैं अभी कि यूपी है सबसे पहले, फिर एमपी है, ठीक, और उसके बाद क्या है? पंजाब है। तो इसको याद रखिएगा, 2023-24 का जो आंकड़ा है इसके अनुसार, ठीक। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1960, ठीक। कब? 1960। नेक्स्ट है, पीली क्रांति। अब ये जो क्रांति वाला जो है हमारा, उसको हम जो है एक जगह आपको पूरा बता देंगे कि कहाँ कहाँ है, ठीक है। पूरे क्रांति से रिलेटेड हम एक चार्ट लेकर के आएंगे। फिर भी बताइए पीली क्रांति किधर है? तो आपके तिलहन उत्पादन से रिलेटेड है, ठीक है, याद रखिए। नीली क्रांति किससे है भाई? बताइए, तो नीली क्रांति बताइए किससे है? आज ब्लू है, पानी पानी गाना सुने हैं? तो किसमें भाई? पानी में कौन होती है? मछली, ठीक है। आप लोग कहेंगे मैडम आज गाना गा रही है ना, लेकिन गाना नहीं गा रहे हैं, ये तरीका है आपको याद कराने का, ठीक। जब आप एग्जाम में बैठेंगे और ये देख लेंगे क्वेश्चन तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है, मेरा ही गाना, ठीक। चलिए अब क्या लिखा है? भारत में संकार्य यानी कि चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार, ठीक है, कौन सा है? कौन सा है भाई? राजस्थान, ठीक है, याद रखिए।
चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि कुसुम एक तिलहनी फसल है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो क्या नाम है आपका? कार्टिमस टिंकोसिस। ठीक है, टिंकोरियस, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट है नीली क्रांति, अभी हम बताए हैं, जाना याद आया, मत्स्य पालन। ठीक है, याद है, मछली। नेक्स्ट है प्रमाणित बीज के थैले पर प्रयोग किए जाने वाले टैग किस रंग के होते हैं। तो किस रंग के होते हैं भाई? नीले रंग के होते हैं। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल, ठीक है, कौन है? सूरजमुखी। ठीक है, ऐसा जिससे हम क्या कर सकते हैं भाई? तेल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो तिलहनी फसल से होता है वो सूरज। ठीक है, जो ऑयल सीड्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका गेहूं के साथ वो फसल के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म है, कौन सी है भाई? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। गन्ने की हड़साली फसल पकाने के लिए समय लेती है, कितना समय लेती है? आप ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 18 माह। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। ठीक है, फिर आपका कारण क्या दिया हुआ है कि गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने की रस की मात्रा दक्षिण राज्यों में अधिक होती है। ठीक है, तो भाई देखा जाए तो दोनों ही सही और सही स्पष्टीकरण है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, भले ही जो है आपके चीनी में अग्रणी राज्य कौन है इस समय बताइए? गन्ने की खेती में कौन है? गन्ना उत्पादन में यूपी है, लेकिन चीनी कौन बनाता है? अधिकतर महाराष्ट्र बनाता है। दोनों ही याद रखिएगा। ठीक है, अब क्या है सोयाबीन में कौन है? तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, हमेशा ही रहता है और मध्य प्रदेश ही है। ठीक, और पूरे विश्व में देखा जाए तो कौन है? ब्राजील है। ठीक है, कौन है? ब्राजील, याद रखिएगा। ठीक है, विश्व भी पूछता है। सोयाबीन में सबसे अधिक उत्पादन किसका? मध्य प्रदेश, अभी हम बताए हैं। ठीक है, बताने की जरूरत है दोबारा? चलिए गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है, तो ऑप्शन आपको दिख ही रहा है। ठीक है, तो क्या है? SBI कोयम्बटूर। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नहीं पूछा है? कौन नहीं है भाई? तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वही क्या है? सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए ये पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? तो किसकी रोपाई की जाती है? धान। ठीक है, इस समय धान की रोपाई चल रही है ना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन होता है? ठीक है, तो कहाँ होता है भाई सर्वाधिक कॉफी उत्पादन? आपका होता है आपके कर्नाटक। ठीक है, कहाँ? कर्नाटक, याद रखिए। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पॉज करके पढ़ना होगा, इसमें लेटेस्ट आंकड़ा भी दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर? ठीक है, प्रति हेक्टेयर लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो जब भी प्रति हेक्टेयर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? पंजाब। ठीक है, याद रखिए। ठीक, और ऐसे कौन है भाई? कुल मिलाकर के वेस्ट बंगाल है और प्रति हेक्टेयर आपके पंजाब। ठीक, कुल मिला के क्या है? वेस्ट बंगाल। भारत में बागवानी के तक उगाई जाने वाली फसलें कौन है? तो चाय है, रबड़ है, नारियल है और कहवा है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मसालों का बागान किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है जिसके लिए जो है
वो अंग्रेज जो हैं वो चले आए थे कहाँ पे? केरल में, है ना, केरल। क्या दिया है? चाय असम की प्रमुख फसल है, कहवा तमिलनाडु की प्रमुख फसल है, तंबाकू आंध्र प्रदेश का है, और जूट जो है वो छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले तो देखा जाए तो जूट जो है बिल्कुल छत्तीसगढ़ का तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आपका जो है पहला और तीसरा जो है वो सही हो जाएगा, बाकी दोनों गलत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। जूट कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में। और विश्व में देखा जाए तो सबसे ज्यादा कहाँ है? बांग्लादेश में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, बताना नहीं चाहिए था, है ना। आ गया क्वेश्चन। क्या लिए, क्या दिखा हुआ है भाई? जूट। तो वेस्ट बंगाल बता दिए थे। तो जैसे ही आप पहले का तीसरा करेंगे आपको आंसर ही मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट क्या दिया है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन है? तमिलनाडु। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, तमिलनाडु। नेक्स्ट, ये पढ़ लीजिएगा, मन करेगा। ठीक है, ये सब जो है बहुत जरूरी है, हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय खर्च होगा। आप रोक करके पॉज करके पढ़ लीजिएगा। काला सोना किसको बोला जाता है भाई? बताइए, किसको बोला जाता है? काली मिर्च। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट, इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है। कौन नहीं रखता है? उड़ीसा जो है वो नहीं रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? ठीक है, किसका है? गन्ना। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या होता है? गन्ना ही होता है, फिर गेहूं होता है, फिर चावल होता है, और फिर तिलहन होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। ठीक, यहाँ पढ़ लीजिए अंतर। चलो, नेक्स्ट है, काजू का सबसे जो बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र है। ठीक, और इस समय भी महाराष्ट्र ही है। महाराष्ट्र है, फिर आंध्र प्रदेश है, और फिर आपका उड़ीसा है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है, पूछ रहा है आपसे क्या कि उत्पादक कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जूट पता है आपको, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, रबड़ जो है आपका वो कौन है? केरल है ना रबड़, तो हिमाचल तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है? ठीक है, तो किसमें है? केरल में। ठीक है? याद रखिएगा। नेक्स्ट, बेलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? तो किससे संबंधित है आपके? लौह अयस्क से। ठीक है, लौह अयस्क से जो है रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट उत्पादन राज्य कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है आपके? गुजरात और उड़ीसा जो है वो बॉक्साइट उत्पादन राज्य है। ठीक, लेकिन अभी देखा जाए फिलहाल में, तो फिलहाल में आपके कौन हो गए हैं? आपके उड़ीसा, झारखंड, गुजरात। ठीक है, कौन कौन? उड़ीसा नंबर 1 पे है, सेकंड नंबर पे झारखंड है, और फिर गुजरात। ठीक है, तो इसको याद रखिए। ठीक, इस क्वेश्चन के हिसाब से हम नहीं बताते हैं। पहले क्या है आपके? उड़ीसा, फिर आपके हो गए झारखंड। ठीक है, और फिर आपके हो गया कौन? गुजरात। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पढ़ लीजिएगा मन करिए। ठीक, चलिए, नेक्स्ट क्या है आपके? खान मंत्रालय की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है आपके वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से दो राज्यों द्वारा बॉक्साइट के उत्पादन में प्रमुख। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उड़ीसा और आपका कौन हो गया? गुजरात। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा और क्या? गुजरात। ठीक है, चलिए, यहाँ झारखंड तो दिया नहीं है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है, भारत विश्व में अग्रणी है, ठीक है, किसमें? तो अभ्रक में, याद रखिएगा, ठीक है, अभ्रक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शैल समूहों में से कौन भारत में अधिकतम मात्रा में, यानी अधिकतम मात्रा कोयले के उत्पादन जो है करता है? कौन? गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना समूह। चल नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य वर्ष 2018-19 में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन, ठीक है, तो सीमेंट का कौन? राजस्थान, ठीक है, और देखा जाए तो अभी भी राजस्थान ही है, ठीक है, तो जब भी सीमेंट का नाम आएगा याद रखिएगा राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है भाई सर्वाधिक? आपके झारखंड में, ठीक है, झारखंड अगर कोई गया होगा तो वो देखा होगा, ठीक है, उसके हवा में भी जो है आपको कोयला मिल जाएगा। जब आप झारखंड जाएंगे रास्ते में तो आपको देखेंगे जगह जगह कोयले जले होते हैं, ठीक है, जगह जगह लोग कोयले जलाते हैं, और एकदम मामूली तौर पे ऐसे ही जो है आराम से लोगों को कोयला मिल जाता है, ठीक। ये पता नहीं आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, इसको हम स्किप करते हैं क्योंकि ये नदी वाला तो हम पहले भी करा चुके, ठीक है। चलिए ये देख रहा हूं, भारत में कोयले सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो कहाँ? आपके उड़ीसा में, ठीक है, क्योंकि झारखंड तो दिया नहीं है, तो झारखंड के बाद कौन है? उड़ीसा है, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक। जो आपका छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र है वो इसीलिए जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये आपको दिख रहा होगा, इसको हम छोटा कर, ठीक, कोयला खदान है आपके और भारत के राज्य, ठीक। तो सबसे पहले लिखा है झिलमिल, ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, तो पहले का आपका तीसरा हो गया। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है आपका कर्णपुरा, अब ये जो कर्णपुरा है ये झारखंड से रिलेटेड है, ठीक, तो यानी चौथा। उसके बाद है आपका रामपुर हिमगिरी, ये किधर है आपके? तो ये है आपके उड़ीसा में, तो यानी कि सी का हो गया आपका पहला, ठीक, तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। हाँ, लिखा है रणजीत घाटी, तो ये किससे रिलेटेड है? तो आपके सिक्किम से, ठीक, तो यानी आपका हो गया, देखिए इसमें जो है आंसर बताया नहीं गया है, ठीक है, इसको हटा दिया गया, तो इसको हम लोग केवल देख लेते हैं, ठीक, कौन किससे रिलेटेड है, ठीक। तो रंगीत घाटी किससे है? सिक्किम। तंदूर किससे है? तेलंगाना। बरोरा महाराष्ट्र और ललमाटिया झारखंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है कथन और कारण, ठीक है, क्या लिखा है? लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से 40% जो है रहती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्व प्रमुख उत्पादक, तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा लेकिन आर जो है वो गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है आपका? ऑप्शन नंबर सी जो है लौह अयस्क के लिए गुणपूर्ण नहीं है, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? आपके तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, लूनेज पेट्रोल उत्पादन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ है? आपके गुजरात। नेक्स्ट है, नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है, कहाँ स्थित है? आपके गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया था,
तो कहाँ पे? मामूक, ठीक है, माकूम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कारखाना है और नाम, ठीक है। तो सबसे पहले दिया हुआ है आपके नुमालीगढ़, तो ये किससे रिलेटेड है? नुमालीगढ़ असम, ठीक है। तो यानी आपका हो गया पहले का चौथा, तो जैसे ही पहले का चौथा होता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक भारत का सबसे पुराना तेल शोधन इकाई? तो कौन है भाई सबसे पुराना? आपका डिगबोई, ठीक है, और ये कहाँ है? असम में, ठीक। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधन कारखाना नहीं? कहाँ नहीं है? हटिया में नहीं, ठीक है, बाकी जगह है। नेक्स्ट है भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्नलिखित में से कहाँ से किया जाता है? तो कहाँ से किया जाता है भाई? ये मुंबई हाई, मुंबई हाई। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयली पेट्रोल शोधनशाला अवस्थित है? तो कहाँ है? गुजरात, ठीक है, गुजरात। ये भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। खनिज तेल में गुजरात है, जिप्सम में कौन है? राजस्थान, सोना में कर्नाटक, ठीक है। केजीएफ मूवी आप लोग देखे होंगे, ठीक है, कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है, केजीएफ। फिर अब बॉक्साइड आपके आपके कहाँ है? उड़ीसा, इसको देख लीजिए साथ से साथ। चलिए अब ये क्या है? बादाम पहाड़ किधर है? ठीक, तो बादाम पहाड़ आपका है उड़ीसा, ठीक है। तो पहले का आपका हो गया क्या? पहले का दूसरा। उसके बाद है आपका कुद्रेमुख किधर है भाई? कर्नाटक में है, सबको पता है। तो सी का आपका हो गया क्या? चौथा। नेक्स्ट है आपके नोआमुड्डी, तो ये जो नोआमुड्डी है ये किधर होगा? झारखंड, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सी, ठीक, याद है। चलो नेक्स्ट क्या है? कच्चा तेल आपूर्ति करने वाला कौन है? लेकिन अब तो कौन हो गया है? रशिया हो गया है ना। जब से जो है युद्ध हुआ है तब से रशिया को जो है हम लोग क्या किए हैं? उसी से सबसे ज्यादा तेल आयातित किए हैं और एक्सपोर्ट भी हम लोग करें, ठीक है, तो याद रखिएगा। इंपोर्ट में भी सबसे ज्यादा है और एक्सपोर्ट, ठीक है। और ये अभी हम दिखाएं आप, ठीक है, कौन सा कहाँ है? सोना आपके कहाँ है? कर्नाटक में है, ठीक है। बॉक्साइट किधर है आपके? तो उड़ीसा में, ठीक है, बताएं अभी, इसको बताने की जरूरत है नहीं दोबारा। नेक्स्ट है आपका सोनभद्र जिले से रिलेटेड, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है? यूरेनियम छोड़ करके बाकी सब पाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन दिख रहा है, हम पढ़ दे रहे हैं, ठीक है। क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत के धात्विक खनिजों का प्रमुख केंद्र है? तो कौन है भाई? धारवाड़, ठीक है, याद रखिएगा, धारवाड़। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तांबा सोना लोहा और कोयले का सही क्रम, ठीक है। तो कौन है? खेतड़ी है, कोलार है, कुद्रेमुख है और झरिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन खनिज तेल केरल में बहुतायत पाया जाता है? ठीक है, कौन पाया जाता है भाई? मोनाजाइट, ठीक है, मोनाजाइट, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपके खनिज है और कहाँ पे होता है ये देख लिया जाए। दिख रहा है ना? सबसे पहले क्या दिया है आपके? चूना पत्थर, ठीक है। तो कहाँ पे? चूना पत्थर से क्या बनेगा? बड़े पैमाने पे क्या? सीमेंट, ठीक है। तो पहले का पहला, तो जैसे ही पहले का पहला तो ऑप्शन नंबर ए, बस बात खत्म। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित भौगोलिक शैलों
क्रमों में से किससे लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? किससे पाया जाता है भाई? धारवाड़ से। ठीक है, धारवाड़। नेक्स्ट है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा आप। नेक्स्ट, झरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में किसमें अवस्थित है? झरिया, ठीक है, तो नाम से ही क्लियर है, कहाँ? झारखंड। ठीक है, झरिया झारखंड, इसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्या लिखा है? उकाई कहाँ है? गुजरात। पतरातू झारखंड, पेंच मध्य प्रदेश और दाभोल महाराष्ट्र। ठीक है, हाँ, इसका हम जो है आपको स्पष्टीकरण पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, प्रतिशत देख लीजिए, प्राकृतिक गैस देख लीजिए, नाभिकीय और डीजल। ठीक है, किसमें हम लोग जो है सबसे ऊपर हैं? सबसे ऊपर हम लोग जल में हैं, उसके बाद प्राकृतिक गैस में, फिर नाभिकीय और फिर डीजल। नेक्स्ट, भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है, ठीक है, तो कितना है भाई परमाणु शक्ति का भाग? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3%। ठीक है, 3%। इसको बढ़ाने का अभी देखा जा रहा है। ठीक है, बढ़ाया। क्लियर? चल, ये हम बताए थे आपको। हाँ, ये जो है एक फेवरेट सा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता ही आता है। तो सबसे पहले क्या लिखा है? गुजरात। तो गुजरात का क्या है? काकरा पार। ठीक है, तो पहले का दूसरा जैसे ही आप करेंगे ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, आंसर आपको मिल गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट, भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है? कौन सा है आपका? कैगा कर्नाटक। ठीक, कैगा कर्नाटक, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रामपुरा, जो भारत में अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने का प्रथम गांव बना, कहाँ पे? ठीक है, रामपुरा, तो कहाँ है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी में, यूपी वाले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं? कौन सा नहीं है भाई? बायोगैस। ठीक है, नेक्स्ट, मीठी वरदी, सॉरी वीरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? किससे भाई? यूएसए के साथ। यूएसए यानी कि अमेरिका। हाँ, अब ये कथन कारण पढ़ना है। क्या लिखा है भाई? कि भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत अणु ऊर्जा है। तो पहला तो सही लग रहा है। कारण क्या है? भारत में अणु ऊर्जा सर्वत्र सुलभ है। नहीं भाई, सुलभ तो नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? ए सही है। ठीक है, ए सही है, आर गलत। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? कौन नहीं है आपके जैविक संसाधन? शुद्ध जल। ठीक है, क्या है? जैविक संसाधन नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्र से काफी दूर स्थित है? तो कौन है आपके? भद्रावती। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, आपके क्षेत्र है और उसको क्या करना है? मिलाना है। ठीक है, क्या दिया है? सबसे पहले विशाखापत्तनम, तो आपकी कौन है? पोर्ट निर्माण के लिए जाना जाता है विशाखापत्तनम। ठीक है, तो पहले का आपका हो गया 2। ठीक है, पहले का 2। फिर उसके बाद है मूरी। मूरी किसे? एल्युमिनियम के लिए जाना जाता है, तो दूसरे का 4। ठीक है, फिर नेक्स्ट है गुड़गांव। तो गुड़गांव किसके लिए जाना जाता है भाई? मोटर गाड़ियों के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है। ठीक है, किस लिए है? तो एल्युमिनियम उद्योग के लिए। ठीक है, एल्युमिनियम
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन नहीं है भाई? आपको पहला ही है, ठीक है, जो कि सही सुमेलित है, बाकी सब जो है सही सुमेलित। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी जो है वो सही सुमेलित नहीं। नेक्स्ट है, विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान। तो ये हम लोग लेटेस्ट देखेंगे, ठीक है, कि भारत का स्थान क्या है। तो भारत का जो है दूसरा नंबर स्थान है, ठीक है, जो कि 2010 में भी था। ठीक, तो सीमेंट में कौन है? फर्स्ट पे चाइना है, सेकंड पे इंडिया है, और उसके बाद क्या है? वियतनाम। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ। ठीक है, तो कहाँ हुआ था? वेस्ट बंगाल। ठीक है, क्योंकि जूट का कहाँ उत्पादन होता है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित नगरों में किसने देश का प्रथम कृत्रिम संयंत्र, रबड़ संयंत्र लगाया गया? कहाँ लगाया गया भाई? पानीपत। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिख रहा है स्टील अथॉरिटी दिया हुआ है, कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, पहले का चौथा। उसके बाद क्या कह रहा है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, तो ये कहाँ है? उदयपुर। ठीक है, तो इसके बाद आपका हो गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, दिख रहा है काकीनाडा। काकीनाडा किधर है भाई? तो आपके जूट के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो पहले का हो गया आपका दूसरा, और जैसे ही पहले का दूसरा होता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका, भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सा है? तो कौन सा है भाई? जामनगर है। ठीक है, याद रखिएगा, जामनगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। हाँ, जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित कौन है? तो कृषि। ठीक है, जेनेटिक उद्योग, कृषि। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधक अकादमी। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो आपके हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान किधर है? तो आपके कानपुर। नेक्स्ट है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो नागपुर में। ठीक है, नागपुर। नेक्स्ट है, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? आपके देहरादून। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से भी जाना जाता है? किसे जाना जाता है? भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोधन केंद्र जो है वो इस नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान किधर है? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद। नेक्स्ट है, 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ, कहाँ हुआ था? पांडिचेरी। पांडिचेरी। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? कहाँ है? महाराष्ट्र। ठीक है, जो क्वेश्चन हम छुड़वा रहे हैं इसका मतलब वो विवादित है, तभी हम छुड़वा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप परेशान ना होइएगा।
क्योंकि विवादित क्वेश्चन पढ़ के आप क्या करेंगे एग्जाम के लास्ट टाइम, ठीक है। और एक्सप्लेन हम करेंगे नहीं क्योंकि इतना जो है समय लग जाएगा, है ना, तो बाकी लोगों को भी दिक्कत होगा, तो आप उसको जो है एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे क्या है, भारत में निम्न राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है, ठीक है। तो अब जो है देखा जाए तो कोई वंचित नहीं है, ठीक है, सिक्किम को छोड़ करके बाकी जो है सारे राज्य जो है अब सेवा से वंचित नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, सिक्किम को छोड़, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है, तो कौन है, काकीनाडा, ठीक है। काकरा पार आएगा आपका, तो कौन गुजरात से रिलेटेड है, काकीनाडा आएगा तो आंध्र प्रदेश से, याद रखिएगा इस चीज। नेक्स्ट है, भारत के निम्न राज्यों में से किसके प्रांतीय राज्यों की सकल लंबाई सर्वाधिक है, तो ये तो हम लोग देखे थे ना, महाराष्ट्र का। चलिए नेक्स्ट, इसको देख लेते हैं हम लोग। क्या लिखा है, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलीय मार्ग घोषित किया गया, किसको, तो प्रयागराज से हल्दिया, ध्यान रखें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है, आपके मालाबार तट, ठीक है, कौन है, मालाबार तट। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा के तट में अवस्थित है, कौन है, पारादीप। नेक्स्ट, कोंकण रेलवे जो है वो जोड़ता है, किसको जोड़ता है, रोह से मैंगलोर, ठीक है, किससे, रोह से मैंगलोर। नेक्स्ट है, मिलान करना है, ठीक है, दिख रहा है, और छोटा कर देता है, चलिए अब दिख रहा हूँ। सबसे पहले क्या दिया है आपका, तो चक्राता, तो ये कहाँ है अभी, आपके उत्तराखंड में, ठीक है। तो जैसे ही आप पहले का तीसरा दो जगह है, उसके बाद क्या है आपका, हम्फलांग, ये कहाँ है आपका, असम में, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, पहला, ठीक, ये भी है। नेक्स्ट है आपका कलिमपोंग, ये आपका वेस्ट बंगाल में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, राजा सांची अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, ठीक है, तो अमृतसर, ठीक है, अमृतसर। नेक्स्ट, वर्तमान मुंबई बंदरगाह में दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया गया है, किसका, नहावा शिवा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्या लिखा है, भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का प्रयोग किया गया है, इसका, तो अमूल्य भारत, ठीक है, अमूल्य भारत, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का प्रारंभ कब किया, जो कब किया, 1986, ठीक है। नेक्स्ट, टिड्डियां भारत में प्रवेश करती हैं तो कहां से, दुश्मन देश पाकिस्तान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्लीय और जातीय विविधता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पंजाबी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा, अधिकांशतः लोग क्या बोलते हैं, उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं, ये सही है लेकिन आर गलत, ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक, याद रखिए। कभी कभी जो है इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेता है एग्जाम। क्या क्या पूछा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो आपके जो हैदराबाद वाला है वही सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्या दिया है आपका, अटल टनल के बारे में, ठीक है, इंपॉर्टेंट तो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अटल टनल क्या लिखा है, अटल टनल के बारे में लिखा है कि इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया, ठीक। उसके बाद क्या लिखा है, यह मनाली और लौह स्पीति घाटी को जोड़ता है, ठीक है, तो देखा जाए तो दोनों ही सही है ना। फिर क्या कह रहा है, यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, ये भी सही है। फिर क्या कह रहा है, यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो चारों ही सही है, ठीक है। देखा जाए कहाँ लिखा है भाई, ऑप्शन इसका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो है हमारा खत्म होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ चीजों को देख लेंगे फटाक से, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है ना आपके 2021-22 का, ठीक है, तो 3 सबसे महत्वपूर्ण फसल, ठीक है, बड़े उत्पादन वाले राज्य देख लिया जाए कौन कौन से, जैसे कि आपके चावल, तो चावल कौन कौन सा है, वेस्ट बंगाल है नंबर 1 पे, फिर उत्तर प्रदेश है और फिर पंजाब, ठीक है, याद रखिएगा। गेहूं में सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर पंजाब है, मन करे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद मक्का, मक्का में कौन, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। ज्वार में कौन, कर्नाटक, महाराष्ट्र और फिर तमिलनाडु। बाजरा में कौन, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और फिर हरियाणा, ठीक है। फिर आपके हो गया क्या, चना में कौन, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और फिर राजस्थान। अरहर में कौन, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। दाल में कौन, दाल में देखिए हमेशा मध्य प्रदेश जो है वो ऊपर रहता है, इस चीज को याद रखिएगा, कौन, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ठीक है। कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, इसको बस इतना ही याद रखिएगा, ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तिलहन में कौन है, गुजरात है, राजस्थान है और तमिलनाडु है, ठीक है। सरसों में ध्यान रखिएगा, राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश। और सोयाबीन में तो हम बताए हैं ना, ठीक है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। सूरजमुखी में कौन, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा, ठीक है। बाकी ये मत देखिए कुल तिलहन वगैरह, ठीक है। गन्ना में याद रखिए उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है और फिर कर्नाटक, लेकिन चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र आगे है, इसको भी याद है, ठीक है। कपास में कौन है, गुजरात है, महाराष्ट्र और फिर तेलंगाना है। जूट में वेस्ट बंगाल है, फिर उसी के बगल में क्या है, असम है और फिर बिहार, ठीक है, तो याद रखिए। आलू में यूपी नंबर 1 पे है, बस बाकी सब छोड़ दीजिए। हाँ, काजू देख लीजिए, महाराष्ट्र है, ठीक है, सबको नहीं देखना है। सब्जियां में कौन है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है, फिर यूपी है, बस। हाँ, अब हम ये बोले थे आपसे कि ये क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे सुनहरी क्रांति है आपके किससे है, फल सब्जी से। काली पेट्रोलियम से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। लाल मांस और टमाटर, ठीक है, रेड कलर का होता है ना। गुलाबी प्याज, प्याज गुलाबी होता है। नीला बताए थे ब्लू है, पानी पानी, याद रखना है, मत्स्य पालन। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन और श्वेत दुग्ध, ठीक है, व्हाइट कलर का दूध होता है तो श्वेत क्रांति इससे रिलेटेड है, ठीक है। अब कुछ चीजें और हम लोग देख लें जो कि जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। जैसे ये लिखा है ना वैश्विक कृषिगत, तो सबसे पहले चावल में कौन नंबर 1 है, चौ से चावल, चौ से चीन, ठीक है। अधिकांश में जो है चीन ही नंबर 1 पे है, बहुत सारी चीजों में। तो देखिए चीन है, फिर भारत है, फिर बांग्लादेश है, फिर इंडोनेशिया है और फिर वियतनाम। चावल, गेहूं, मक्का, जौ, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। फिर गेहूं में भी सेम है, ठीक है, चीन है, भारत है, रूस है, बाकी इतना याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर मक्का में कौन है, अमेरिका है, चाइना है, ठीक है, ब्राजील है। मक्का में हम लोग है ही नहीं, ठीक है। फिर जौ है तो रशिया नंबर 1 पे है, ठीक है। हाँ, दाल में कौन है, तो भारत ही नंबर 1, ठीक है, दाल में ये चीज याद रखिएगा, दलहन। मूंगफली में चाइना है, फिर भारत, ठीक है। सोयाबीन में ब्राजील है, बताए थे हम, फिर अमेरिका है, फिर अर्जेंटीना है, चाइना है और फिर 5वें नंबर पे भारत आता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपके गन्ना में ब्राजील है, फिर भारत है, फिर चाइना है, ठीक है। कपास में भारत है, फिर चाइना है, ठीक है। जूट में भारत है, बांग्लादेश। आलू में चाइना है, फिर भारत, ठीक है। बाकी सब देखने की जरूरत नहीं है।
हाँ, चाय में देख लीजिए चीन है, फिर भारत है, ठीक है। कॉफी में ब्राजील है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, हम लोग नहीं गए, ठीक है। और दूध उत्पादन में भारत नंबर 1 पे है, फिर अमेरिका है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारा क्लास खत्म होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी और भी वीडियो आए समय समय पे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन भी, अगर आप मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। करना क्या है इसके लिए, इस नंबर पे आप एक मैसेज दे सकते हैं और क्लास से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है ले सकते हैं, ठीक है। नंबर है 7408472720, ठीक है। इस नंबर पे आप मैसेज करके क्लास से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है ले सकते हैं, ठीक है। आगे भी और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाने वाले हैं हम, तो जुड़े रहिए क्लास से और सबको शेयर करते रहिए, ठीक। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।